नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ सुबह 11 बजे से बरसात आ रही है लगातार, और अब भी बिल्कुल आसमान में काली घटा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी बरसात आ जाएगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके सीड को अगर हम मिट्टी के ऊपर ऐसे ही डाल देते हैं तो वहीं पर उन पौधों के ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 10 से 15 पौधों के बारे में बताएंगे कि जिनके बीज को अगर आप सॉइल के ऊपर फेंक देते हैं तो 5 से 7 दिनों में ही उनके प्लांट निकल आ जाते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो मैक्सिकन पिटूनिया में 2 वैरायटी आती हैं, और ये एक पॉट में ही 2 वैरायटी लगी हुई हैं। एक ये लार्ज वाली वैरायटी है और ये डॉफ वाली जो है वैरायटी है। तो इनमें 3 कलर के फ्लावर आते हैं, वाइट, पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट के सीड को आप फेंकें ना फेंकें, इसके सीड अपने आप ही इधर उधर उड़ के गिर जाते हैं, और वहीं इनके बहुत ही सुंदर जो है फ्लावरिंग प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों, इनका ये सीड पॉड है, और जब ये ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसमें ब्लैक कलर के ढेरों सीड निकलते हैं। तो हमारे तोड़ने से पहले ही ये सीड पॉड खुल जाता है, और फिर जो इसके पास में पॉट रखे हुए होते हैं उनकी सॉइल के ऊपर जाके गिर जाता है, तो वहीं इसके प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों, हम तो इसके प्लांट को जो है निकालते रहते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर गमलों में ये प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को एक बार अगर आप नर्सरी से या फिर कहीं से भी ले आते हैं तो इस प्लांट को दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये एक प्लांट से इतने प्लांट हो जाते हैं कि आपको इन्हें निकालना पड़ेगा। और ये प्लांट कटिंग से भी इजली लग जाता है। और सीड का तो ऐसा है, सीड अगर आप कहीं भी सॉइल के ऊपर डाल दें या फिर अपने आप ही इसके जो है सॉइल के ऊपर सीड गिर जाते हैं, तो वहीं ढेरों प्लांट इसके बन जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप लार्ज वैरायटी ले लें या डॉफ वैरायटी, दोनों ही वैरायटी बहुत ही हार्ड होती है। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट हमारा गलाडिया का प्लांट है। तो गलाडिया के प्लांट को कभी भी हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम सिर्फ एक बार एक प्लांट लेके आए थे, और उसके बाद हमारे जो है टेरेस के ऊपर ढेरों प्लांट गलाडिया के हो गए हैं। और क्योंकि इसके सीड को अगर आप इस तरह से निकाल के और कहीं भी सॉइल के ऊपर डाल देते हैं तो वहीं इसके प्लांट बन जाते हैं। या फिर हम तो इनके जो है सीड को निकाल के डालते भी नहीं हैं, ये अपने आप ही इसके जो है सीड झड़ते रहते हैं। और जो भी बगल में पॉट रखे हुए होते हैं और उनमें जाकर इनका सीड डल जाता है, तो वहीं पर ढेरों प्लांट गलाडिया के निकल आते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। एक बार इसको नर्सरी से लाने की ज़रूरत है, बस उसके बाद तो फिर कभी भी आपको नर्सरी से नहीं लाना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें कई कलर के जो है फ्लावर आते हैं। येलो कलर है, मल्टी कलर है, और भी रेड कलर, पिंक कलर, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट ये हमारा मरवे का प्लांट है। आयुर्वेदिक प्लांट होता है, और हम कभी भी इस प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं, और फिर भी हमारे गार्डन में बिना ग्रो किए हुए ही 8 से 10 प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों, इनके प्लांट को तो हम निकालते रहते हैं। और ये
बहुत ही बढ़िया खुशबू फैलाता है हमारे गार्डन में। और दोस्तों जब इसके ये सीड है तो ये सीड सूख जाता है इस तरह से, और ये झड़ झड़ के अपने आप ही जो है पॉट में या पॉट के आसपास में जो भी और गमले रखे हुए होते हैं वहाँ इनके सीड गिर जाते हैं और वहीं पर ढेरों प्लांट निकल आते हैं। तो हमने सिर्फ एक बार इसका एक प्लांट ला के लगाया था, उसके बाद कभी भी हमने इसके प्लांट नहीं लगाए हैं, बल्कि हमें इसके पौधों को निकालना पड़ता है क्योंकि ये ढेरों प्लांट बन जाते हैं। अभी आपको दिखाएं, हमने इसके जो ये सीड नहीं लगाए हैं और फिर भी ये इसमें भी ढेरों प्लांट निकल रहे हैं। और यहाँ देखें, इसमें भी ये छोटे छोटे मरवे के ढेरों प्लांट निकले हुए हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा सदाबहार का प्लांट है। तो सदाबहार के प्लांट को भी कभी भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक बार हम इसको नर्सरी से लेके आए थे और फिर उसके बाद तो ये सीड के द्वारा ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों ये आपको दिखा दे, ये सीड पॉड बना हुआ है, ये सीड पॉड बन रहे हैं और ये ब्राउन हो जाते हैं तो इनमें ढेरों सीड निकलते हैं। आप टाइम से अगर इनको तोड़ लेते हैं तो ठीक है, वरना ये अपने आप ही खुल जाते हैं और फिर इनके सीड उड़ उड़ के इधर उधर पॉट में गिर जाते हैं और वहीं इनके प्लांट जो है निकल आते हैं। और सदाबहार में दो वैरायटी होती हैं, एक तो देसी वैरायटी, ये देसी वैरायटी है, और एक हाइब्रिड वैरायटी। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से भी ये प्लांट ईजिली ही लग जाता है और इसमें ढेरों कलर आते हैं। तो आप देखें, ये एक ही हमने जो है कटिंग लगाई थी और अब आप इसमें से ढेरों प्लांट कटिंग से बना सकते हैं या फिर अपने आप ही इसके सीड पॉड जो है खुल खुल के और जब दूसरे पॉट में गिरते हैं तो वहीं पर ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा जो है देसी पिटूनिया का प्लांट है। तो दोस्तों देसी पिटूनिया को हम कभी भी ग्रो नहीं करते हैं और फिर भी आप देखें इस वाली हैंगिंग बास्केट में ये कितने सारे प्लांट निकले हुए हैं और हमने एक भी प्लांट देसी पिटूनिया का ग्रो नहीं किया। बस हम एक प्लांट लेके आए थे लगभग 4 से 5 साल पहले नर्सरी से, और हमें पता भी नहीं था कि भाई ये देसी पिटूनिया है क्योंकि उसमें उस वक्त फ्लावर नहीं आए हुए थे। तो देसी पिटूनिया में भी बहुत ज़्यादा सीड पॉड आते हैं, ये इसके सीड पॉड बने हुए हैं। और दोस्तों इसमें ये जो है ये सारे ही इसके सीड हैं, छोटे छोटे जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सीड हैं इसके। ये अभी ये भीगे हुए हैं क्योंकि बरसात आके अभी बंद हुई है। और दोस्तों अगर हम चाहें तो इनको जो है सीड पॉड को तोड़ के सेव करके रख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जैसे ही ये सीड पॉड ब्राउन होता है और इसका मुंह खुल जाता है और जहाँ भी इसके सीड उड़ के गिर जाते हैं वहीं ढेरों प्लांट निकल आते हैं। तो आप देखें इस वाली हैंगिंग बास्केट में छोटे बड़े ढेरों प्लांट निकले हुए हैं और भी कई जगह ये वाले जो है पिटूनिया के प्लांट हमारे गार्डन में लगे हुए हैं और उनको हमने ग्रो भी नहीं किया है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, पूरे साल भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हमारा अगला प्लांट है कोस्कोम का प्लांट। तो इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और हिंदी में इसको मुर्गा कलगी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको भी आप एक बार लगा दें, फिर कभी भी आपको कहीं से भी इसके ना तो सीड लाने की ज़रूरत पड़ेगी ना प्लांट लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो फ्लावर आता है और कुछ दिनों के बाद में वो फ्लावर जो है कंप्लीट हो जाता है तो उसमें ढेरों सीड निकलते हैं। आप उनको चाहे तो सेव करके रख लें या फिर उसको लगा रहने दोगे तो इधर उधर उसके सीड उड़ के पॉट में जा गिरते हैं और वहीं पर ढेरों प्लांट निकल आते हैं। तो दोस्तों हम एक बार सिर्फ एक प्लांट लेके आए थे, फिर कभी भी हमें इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
बहुत हार्डी प्लांट होता है और सीड से ढेरों प्लांट अपने आप ही बना देता है। और दोस्तों अगला प्लांट मैरीगोल्ड का प्लांट है। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। तो इसके सीड को आप जो है सॉइल के ऊपर डाल भी देते हैं तो वहीं पर ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और आपको दिखा दें, ये जितने भी हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं, हमने इनको ग्रो भी नहीं किया है और फिर भी ये इधर उधर पॉट में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही इजी होता है मैरीगोल्ड के पौधे को ग्रो करना। बस सीड आप कहीं भी डाल दें। या फिर क्या होता है कई बार कि मैरीगोल्ड के प्लांट में फ्लावर लगे लगे सूख जाता है और फिर सूखने के बाद उसके सीड अपने आप ही इधर उधर उड़ जाते हैं और वहीं जो है प्लांट निकल आते हैं। और इस तरह से हमारे गार्डन में हमने मैरीगोल्ड के जो है प्लांट लगाए भी नहीं हैं और सीड भी नहीं लगाए हैं और फिर भी ढेरों प्लांट इधर उधर हमारे गार्डन में मैरीगोल्ड के लगे हुए हैं। और दोस्तों ये कटिंग से भी इजीली ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा गोमफ्रीना का प्लांट है। गोमफ्रीना में कई कलर आते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें ब्लैक कलर के सीड आते हैं। तो आप चाहें तो जब ये फ्लावर जो है खिल के और इस तरह का हो जाता है तो इसमें अंदर ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं छोटे छोटे। आप उनको सेव करके रख लें या फिर आप इस तरह से ही लगा रहने देते हो अगर प्लांट को, और उसमें लगे लगे ही फ्लावर सूख जाते हैं और उसके सीड जो है उड़ उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं गमलों में और वहीं इनके प्लांट निकल आते हैं। एक बार बस आप इसके पौधे को कहीं से भी ला के गार्डन में लगा दे, फिर कभी भी आपको इसके जो है सीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सुंदर और कलरफुल फूलों वाला प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा कोचिया का प्लांट है। तो कोचिया के प्लांट में फ्लावर तो नहीं आते हैं लेकिन ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है और गर्मियों में जब हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है तो ये हमारे गार्डन में जो है फूलों की कमी को भी दूर कर देता है। और दोस्तों इसके सीड को अगर आप सॉइल के ऊपर ऐसे ही डाल दोगे तो वहीं इसके ढेरों प्लांट निकल आते हैं। बहुत ही सुंदर हार्डी प्लांट होता है, सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। या फिर इसके ऊपर कुछ दिनों में सीड पॉड बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब सीड आने लग जाएंगे जब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मतलब ये प्लांट गर्मियों का प्लांट होता है। विंटर सीजन में इसमें ऊपर की तरफ सीड बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनको हटा के सेव करके रख लें या फिर आप उन सीड को ऐसे ही लगा रहने देते हैं तो फिर वो सीड भी झड़ झड़ के गिर जाते हैं और जहाँ वो गिरते हैं वहीं उसके प्लांट बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा तुलसी जी का प्लांट है। ये प्लांट आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और दोस्तों इसके जो है सीड हमने ना तो कभी टेरेस के ऊपर लगाए हैं ना इसके प्लांट लगाए हैं और फिर भी हमारे गार्डन में बिना लगाए अभी भी 5 से 6 प्लांट तुलसी जी के लगे हुए हैं। क्योंकि हम तुलसी जी को छत के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगाते हैं जहां हम तुलसी जी की पूजा करते हैं उस जगह, लेकिन बिना लगाए ही ये टेरेस के ऊपर हमारे तुलसी जी के प्लांट निकल आए हैं। और दोस्तों इसके सीड को भी अब जैसे ये ग्रीन कलर के हैं और जब ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनके अंदर छोटे छोटे ढेरों सीड निकलते हैं। तो आप उनको जो है तोड़ के और सॉइल के ऊपर डाल देते हो तो वहीं ढेरों प्लांट निकल जाते हैं। बहुत ही शुभ प्लांट होता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों ऐसा ही कड़ी पत्ते का प्लांट है। कड़ी पत्ते के प्लांट में जो है सीड बनते हैं और उन सीड को
हम अगर नहीं तोड़ते हैं तो जब वो सीड पक जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है तो वहीं ढेरों प्लांट बन जाते हैं और इनको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कड़ी पत्ते के प्लांट को, क्योंकि दोस्तों हमारे नीचे ढेरों प्लांट कड़ी पत्ते के जो है क्यारी में लगे हुए हैं और वो हमने कभी ग्रो भी नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे जो है एक बड़े साइज़ का प्लांट लगा हुआ है और उसके नीचे हर बार ही कम से कम सैकड़ों प्लांट कड़ी पत्ते के निकल आते हैं, जिनको हम कभी ग्रो भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने प्लांट बताए हैं ये सभी ऐसे पौधे हैं, इनके सीड को अगर आप सॉइल के ऊपर फेंक भी देते हैं तो 4 से 5 दिनों में ही बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।